हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है? आपकी जो स्टडी है वह कैसी चल रही है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तैयारी कैसी है, क्योंकि आपका जो सीटेड एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना है। तो हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर वो नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिएगा। ये दूसरा मेरा प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो ये है, ठीक है? तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा, परिपक्वता के कारण व्यवहार में बदलाव को भी अधिगम कहा जाता है। जो परिपक्वता होता है आपका, तो आपकी मेच्योरिटी आ जाती है समय के अनुसार, मतलब समय के साथ, टाइम टू टाइम, तो वो जो है वो परिपक्वता के आधार पर होती है। मतलब परिपक्वता जो है, परिपक्वता के कारण व्यवहार में बदलाव ही अधिगम है, ये आपको बताना है। तो ये नहीं है, या है, या अनविग्रणीय है, या कभी कभी है, ये आपको बताना है। तो जो इसका है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं। क्योंकि जो आपकी परिपक्वता है, ठीक है, वो समय के साथ आ जाएगी, वो नेचुरल है। उसमें आपका जो लर्निंग है उससे कोई संबंध नहीं है। वो परिपक्वता आपको नेचुरल समय के साथ आ जाएगी और आप मेच्योर होते चले जाओगे। लेकिन जो आपके बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक जो हैं, उनका मानना ये है कि जो आपका व्यवहार में परिवर्तन है वो आप लर्निंग के थ्रू, ठीक है, आप जब अपनी लर्निंग करते हो, आप जब अधिगम करते हो, उसके अनुसार समय के साथ आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम का मतलब वो व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। और जो आपका परिपक्वता है वो समय के अनुसार आएगा, वो नेचुरल है। जैसे कि पहले आपकी जो हाथ की मसल पेशियां थी, जब आप छोटे थे तो आप हाथों से कुछ नहीं उठा पाते थे। लेकिन धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपके हाथों पे जोर आया, ठीक है, आपकी बॉडी डेवलप हुई, तो आप अपने हाथों से कुछ भी उठा सकते हैं, रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेच्योरिटी है बॉडी की, जो परिपक्वता है, वो टाइम के साथ आती है। और जो आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, जो आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है वो आप लर्निंग के ही थ्रू कर पाते हैं। जब आप अधिगम करते हैं तो अधिगम के थ्रू जो आपका धीरे 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 आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो होता है अधिगम का, मतलब वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन जो परिपक्वता है, परिपक्वता के कारण नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है, चिंतन क्या है? व्हाट इज द थिंक, मतलब थिंकिंग। तो आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो जिसका जो है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, प्रतीकों का उपयोग, ये आपका सही हो जाएगा। जो है भाषा का उपयोग, ये नहीं होगा। अवधारणात्मक प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। संकल्पना सीखना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतीकों का उपयोग। तो जो आप प्रतीकों का मतलब उपयोग करेंगे, जब जैसे कि आप लोगों ने कुछ देखा, ठीक है, कुछ समझा, तो आपके माइंड में मतलब थिंकिंग आएगी, आप उस पर चिंतन करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है, ठीक है। तो वही हो गया प्रतीकों का उपयोग। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम थोड़ा सा अपनी जो मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी, जो भी चेंजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलने वाली हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली हैं। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन 2 डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग थर्ड पे चलते हैं। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम। जो समस्या आती है आपकी लाइफ में, या फिर लाइफ मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, आपके दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो ए टू जेड, ठीक है। तो उसमें जो समस्या का समाधान आपके अचानक माइंड में आता है, आपकी बत्ती दिमाग की अचानक से जो जलती है, इसका ये नहीं, ये सोल्यूशन हो जाएगा, तो वो जो होता है वो सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये कोहलबर्ग ने दिया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो कोहलबर्ग का मानना ये था कि जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्या आती है, फिर वो समस्या का अचानक से सोल्यूशन आ जाना। जैसे आप किसी प्रॉब्लम में लगे हो,
उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो पर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जली और आपको समझ आया कि हमको ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो इसी का ये मतलब हुआ कि सब जो समस्या है, समस्या का अचानक से समाधान होना, ठीक है। तो जो होता है वो जो सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, और ये कोहलबर्ग ने दिया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें ये होता है कि आपके जो प्रॉब्लम होती है उसका अचानक मतलब कोई आइडिया आ जाना, अचानक से आइडिया आ जाना, ये होता है। और ये जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने जो सिद्धांत मतलब इन्होंने जो प्रयोग किया था, इन्होंने चंपेजी मतलब चंपेजी जो बंदर थे आपके, उसमें जो एक सुल्तान नामक था बंदर, उस पे इन्होंने मतलब प्रयोग तो इन्होंने काफी मतलब चंपेजियों पर किया था, लेकिन जो सुल्तान नामक जो चंपेजी था वो इनका फेमस हुआ। ठीक है, जो सुल्तान नामक था चंपेजी वो इनका फेमस हुआ, उसी मतलब वो ज्यादा फेमस हो गया। तो उसमें इन्होंने बताया है कि वो मतलब एक प्रॉब्लम में होता है, फिर उसके दिमाग में अचानक से उसका मतलब दिमाग काम करता है और वो सोल्यूशन निकाल लेता है, उस प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो अंतर्दृष्टि का मतलब यही हुआ कि आप मतलब दिमाग से मतलब कोई प्रॉब्लम में आप लगे हुए हैं, आप उसका समाधान ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिल रहा, पर अचानक से आपके दिमाग में आइडिया आया और आप उस मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकल गए, सोल्यूशन आपको मिल गया। तो इसका यही मतलब हुआ, और ये किसने दिया, ये कोहलबर्ग ने दिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। संवेदना ज्ञान का प्रवेश द्वार है, यह वाक्य है। जो आपकी संवेदना है वो आपका प्रवेश द्वार है, तो ये वाक्य है, कैसा है ये आपको बताना है। तो आपका जो 4 है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसिक विकास। क्योंकि जो संवेदना है, ठीक है, वो आपके मतलब दिमाग से ही आती है, आपके मस्तिष्क से ही आती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके जो ये मतलब जो विकास होते हैं वो आपके 4 प्रकार के ही होते हैं, पी सी एस ई। इससे आप लोग याद रख सकते हैं, पी से साइकोमोटर डेवलपमेंट और सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो एस ई है एस से होता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक डेवलपमेंट होता है। ई से होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। जो आपका सोशल और इमोशनल है ये एक में मर्ज होते हैं, ठीक है, ये एक में मर्ज होते हैं, और ये जो है आपका ये अलग होता है। जो आपका कॉग्निटिव, सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, इसी से लैंग्वेज होती है, मतलब आपके दिमाग में ही तो लैंग्वेज आएगी, ठीक है। तो जो सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसमें इसी से लैंग्वेज का संबंध होता है, आपकी भाषा का संबंध होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपके विकास हैं वो 4 प्रकार के, सोशल, इमोशनल, ठीक है, सोशल, इमोशनल, और आपका हो गया मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, ये आप लोग ध्यान रखिए। और जो 4th है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप लोग पी सी एस ई से याद रखिएगा, तो आप लोग को भूलोगे नहीं, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जो आपका त्रियामी सिद्धांत है, त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है, ठीक है। जो आपका त्रियामी है, 3D फार्मूला जो था उसके अनुसार जो बुद्धि है, बुद्धि के कारकों की जो संख्या है वो कितनी है, ये आपको बताना है। जो 5 है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 150। जो ये इन्होंने दिया था, ये गिलफोर्ड ने दिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जीपी आपके जो गिलफोर्ड थे इन्होंने दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इन्होंने बताया, जो पहले थे त्रियामी बुद्धि सिद्धांत के, तो वो थे 120, फिर आ गए 150, और अब जो है 180 है। लेकिन अगर कहीं पे आपको ऑप्शन में 180 ना दिखे तो आप 150 लगा सकते हैं और ये सही माना जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस चरण को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। ऐसा इसमें कौन सा विकास है जो मिथ्या परिपक्वता का काल है? मिथ्या परिपक्वता क्या होती है? जो मिथ्या परिपक्वता होती है मतलब वो अवस्था होती है जिसमें बालक को लगता है कि वो मिच्योर हो चुका है, वो परिपक्व हो चुका है, मतलब सोशल, इमोशनल, फिजिकल, वो सब तरीके से मिच्योर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही अवस्था आपको बतानी है कि ऐसी कौन सी अवस्था है, क्योंकि उसको लगता है कि वो मिच्योर है पर वो होता नहीं है, तो उसी को मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपके 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बाल्यावस्था होती है उसमें ये बच्चे को लगता है कि वो मिच्योर हो चुका है, वो परिपक्व हो चुका है,
पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो बाल्यावस्था ही होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ापन आप लोग जानते होंगे। पिछड़ापन क्या होता है? जैसे कोई बालक किसी कारण से पिछड़ा रह गया, मतलब वो पढ़ाई में पिछड़ा रह गया, कुछ होता नहीं, कुछ कुछ लोगों को जात की वजह से मतलब अलग कर दिया जाता है, या कुछ लोग गरीबी की वजह से हो गया, या किसी की कास्ट की प्रॉब्लम है, या फिर वहां पे अच्छे मतलब जो साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे, किसी भी कारण से हो सकता है। तो वो जो मतलब उसका जो पिछड़ापन रह जाता है वो किन कारणों से होता है वो आपको बताना है। तो 7 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वास्थ्य वातावरण। इसमें पूछा है नहीं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं से क्वेश्चन तुरंत बदल जाते हैं और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नहीं हो वो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से मतलब करिएगा क्वेश्चन। तो जो है देसी बुद्धि का अभाव, ये पिछड़ेपन का कारण है। शारीरिक दोष भी हो सकता है और विशिष्ट पिछड़ापन भी हो सकता है, लेकिन जो स्वास्थ्य वातावरण है, जो आपको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप पिछड़े रह जाओ, आपका कोई और रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डैश मस्तिष्क की संरचना और कार्य में अंतर से परिणाम है। जो आपकी मस्तिष्क की संरचना होती है और कार्य के अंतर में जो परिणाम है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो आपका इसमें है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। 8 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया इसका होने वाला है। क्योंकि जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने संबंधी विकार होता है, और जो पढ़ते हैं आप लोग माइंड का ही यूज करते हैं, आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, जो आपका मस्तिष्क है वही कार्य करता है। तो उसी के अनुसार आप लोग लर्न करते हो, पढ़ाई करते हो, सब कुछ है। तो माइंड मतलब मस्तिष्क से संबंधित होता है, आपका माइंड से संबंधित होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया इसका परिणाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? जो ऐसी कौन सी है जो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो 9 का जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है सीखने की प्रेरणा की कमी, मतलब नेक्स्ट है रचनात्मकता को विकसित करने के लिए कोई अवसर नहीं देना, सी है उसके रहने की स्वस्थ स्थिति, अगला है विद्यालय में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें नहीं लिखा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो 9 है, 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके रहने की स्वस्थ स्थिति, मतलब जो उनकी रहने की है वो स्वस्थ स्थिति, मतलब अच्छी जगह पे वो रहते हैं। ये मतलब सामाजिक रूप से वंचित जो है उनका ये कारण नहीं हो सकता है, उनकी ये समस्या नहीं हो सकती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ये कमियां हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र डैश डैश हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया होता है उसमें छात्र जो हैं वो कैसे हैं, ये आपको बताना है। डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। तो जो 10 है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्भर चर है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें जो होता है छात्र जो होते हैं वो शिक्षक पर निर्भर होते हैं, और वहीं पे जो होता है जो शिक्षक होता है वो मतलब स्वतंत्र होते हैं, वो इंडिपेंडेंट मतलब नहीं, वो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब वो स्वतंत्र होते हैं और जो छात्र होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। और जो मध्यस्थ होता है, मतलब इन्हीं के जो मध्यस्थ का होता है, हम लोग अच्छे से समझते हैं नीचे ये जो रहा, ये जो टीचर हैं इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, ये मतलब खुद पे डिपेंड है, इनको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और जो इसमें होता है ये आपका होता है इन्वायरमेंट, वातावरण हो गया, आपका रहन सहन कैसा है, वो भी इफेक्ट मतलब इसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चे की पढ़ाई पे। और जो है छात्र है वो डिपेंड होता है टीचर पर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज मतलब 10 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ये प्रैक्टिस सेट है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे डेली, और जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी और साथ में आपका जो थ्योरी है वो भी डिस्कस की जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।